नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो स्टैंडर्ड मैथ का जो पेपर दिनांक 11 मार्च 2024 को जो CBSE का जो पेपर आया हुआ था स्टैंडर्ड मैथ का, उसका जिसका सेट नंबर 30/1/2 यानी दिल्ली के लिए जो प्रश्न पूछा गया था, उसका सेट नंबर 2 लेकर के उपस्थित हूँ। आइए सवाल की तरफ चलें। इसमें हम इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हैं। आइए, जो पहला सवाल दिया हुआ है सेक्शन ए का, AD इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेज A। इसमें पहला सवाल दिया है AD मीडियन है ट्रायंगल ABC का, जिसका वर्टिसेज आपको दिया हुआ है 5 -6 6, बी का कोऑर्डिनेट है 6, 4 और सी का है 0 0। लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू, तो AB का लेंथ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, इस तरह से फिगर बना ले। तो ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ, और क्या होता है मीडियन किसको कहते हैं? जो थर्ड साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली, यानी BC के मिड पॉइंट पहले हम निकालेंगे। तो देखिए 6 + 0/2, तो यानी क्या हो जाएगा 3, और 4 + 0/2, तो यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 2। तो इसके बीच की दूरी निकालेंगे। AD बराबर में हो जाएगा √5 - 3 का स्क्वायर, 5 - 3 का स्क्वायर, और प्लस -6 और -2 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। तो -8 का स्क्वायर भी +8 के बराबर ही होता है। तो 64 + 4 यानी 68 यूनिट इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो पहले का आंसर ए हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दूसरा सवाल दिया है, इफ sec थीटा -tan थीटा बराबर में m, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा + tan थीटा। तो हमारे पास एक फार्मूला है, जो ये आता है sec स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं, जो कि sec थीटा और tan थीटा में एक वैल्यू होता है 1 से रिलेटेड, जानते हैं, जो कि क्या होता है sec स्क्वायर थीटा और -tan स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो ये A² - B² का फॉर्मूला हो गया। तो यानी ये हो गया sec थीटा + tan थीटा और sec थीटा -tan थीटा बराबर में 1 होना चाहिए। अब इसकी वैल्यू ज्ञात करना है, sec थीटा + tan थीटा, और इसकी वैल्यू आपको दिया हुआ है m बराबर में 1। तो sec थीटा + tan थीटा बराबर में 1/m इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 15 यूनिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसके बीच की डिस्टेंस दिया हुआ, तो ये क्या होगा x - 3 का स्क्वायर, मतलब √x - 3 का स्क्वायर, और प्लस x -5 और -5 यानी -5 और -5 का स्क्वायर। तो ये बराबर में हो जाएगा 15। अब स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x या x - 3 का स्क्वायर प्लस 0 = 15, या स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर बराबर में 15 का स्क्वायर।
अब जब इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 बराबर में प्लस माइनस अंडर रूट 15। एक बार प्लस रखेंगे, एक बार माइनस रखेंगे, तो x माइनस 3 बराबर में हो जाएगा, एक बार जब 15 मतलब प्लस में रखते हैं और एक बार माइनस में रखते हैं, x माइनस 3 बराबर में माइनस 15, तो ये हो जाएगा x बराबर में 18 और ये हो जाएगा x बराबर में माइनस 15 प्लस 3, तो यानी -12। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू, दो वैल्यू मतलब -12 और 18, जो कि ऑप्शन नंबर -12 और 18 जो है ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल दिया है साइन ए बराबर में 2/3। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लें और ये ए, बी और सी। तो साइन ए बराबर में क्या होता है, लंब बट्टे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन में लंब बट्टे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस p/h। तो ये दिया हुआ है 2/3। तो ये हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। पाइथागोरस से जब हम ए बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 4, तो यानी अंडर रूट 5। अब कॉट ए निकालना है, तो कॉट ए बराबर में क्या होगा, आधार बट्टे लंब होता है यानी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो p/b। तो p आपका हो गया √5 और अपॉन में b जो है आपका हो गया 2, तो √5/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल दिया है, इन गिवन फिगर ग्राफ्स ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन आर शोन, द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशन इज। तो यहाँ पे देखिए ये इसके बीच गैप कम होता जा रहा है। यदि हम इसको और आगे बढ़ाएंगे कहीं ना कहीं तो इस तरह से ये आगे जाता जाएगा और ये भी इस तरह से आगे जाता जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं ये मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मिलेगा तो यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा, तो कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, इसका ऑप्शन नंबर ए आ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है द सेंटर ऑफ सर्कल दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर का 1 एंड पॉइंट दिया हुआ है, यानी इस तरह से पहले आप फिगर ड्रॉ कर लें तो आसानी से आपको ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है जो कि ये ओ दिया हुआ जिसका रेडियस दिया हुआ इसका 2 और 0 कोऑर्डिनेट, और एक ए पॉइंट ए है और बी है। बी का दिया हुआ है आपको 6 और 0, और इसका मान लेते हैं x और y है। तो x और y के वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस ये मिड पॉइंट होता है x प्लस 6/2 बराबर में 2 होना चाहिए। तो x बराबर में हो गया, x प्लस 6 बराबर में हो गया 4, तो x बराबर में हो जाएगा 4 माइनस 6, तो यानी -2। और इसी तरह y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाए, y प्लस 0/2 इजकल टू 0, तो y प्लस 0 इजकल टू 2 गुने 0 हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू 0। तो इस तरह से यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया -2 और 0, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है ये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 7th में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी जो होनी चाहिए, ये तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या हो जाएगा। डेसिमल हटाएंगे तो 1 और ये
2 डिजिट बाद डेसिमल हो जाएगा, यानी 100 अपॉन में 89 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू मोर देन 1 हो जाता है। तो मोर देन 1 नहीं होना चाहिए। तो यानी इसका सही ऑप्शन ये है, प्रोबेबिलिटी में एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है जो कि द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस आर ट्वाइस ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो मान लीजिए जो कि इसका जीरोज अल्फा और बीटा है, और इसका कह रहा है ट्वाइस होना चाहिए, तो ये इसका हो जाएगा 2 अल्फा और 2 बीटा। पी की वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन से होना चाहिए -b/a, तो यह -5/4 होना चाहिए, यानी 5/4 हो गया। और इसमें सम ऑफ जीरोज क्या होना चाहिए, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा बराबर में p/1 होना चाहिए था इस इक्वेशन के लिए। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू पी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आया है 5/4, सॉरी यहाँ पे -p/1 होना चाहिए था, -p। तो 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4, तो ये कट करके हो गया 2, तो यानी -p बराबर में 5/2, तो p इजकल टू हो जाएगा -5/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ 2 सेंटीमीटर एज। इसमें देखिए कुछ इस तरह से फिगर बन रहा है, कह रहा है जो कि वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब, यानी एक सॉलिड क्यूब जिसका साइड है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसमें से एक राइट सर्कुलर कोन निकाला जाता है, काटा जाता है। तो राइट सर्कुलर कोन का देखिए यहाँ पे जो आर होगा, डी होगा, डी बराबर में जो हो जाएगा ए हो जाएगी, यानी साइड के बराबर हो जाएगा, जो साइड दिया हुआ है 2, तो 2 सेंटीमीटर, तो आर बराबर हो जाएगा, आर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और ये जो हाइट है, हाइट भी ए के बराबर हो जाएगा, एच बराबर ए। तो कोन का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। तो 1/3 और पाई की वैल्यू पाई ही रहने दे, आर के बदले में 1 दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2π/3 स्क्वायर यूनिट। तो 2π/3 देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, 2π/3 आपको क्यूबिक यूनिट, 2π/3 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन सी डी हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर। ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं, तो ठीक बीच वाला जो होता है वो कहलाता है मीडियन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c = 0 where a is not equal to 0 आर रियल एंड इक्वल। तो रियल और इक्वल रूट के लिए चाहिए d बराबर में 0 होना चाहिए। तो d की वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac बराबर में 0। अब ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है कुछ, तो b² बराबर में हो जाएगा 4ac
तो देखिए यहाँ पे कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है अभी। तो AC इसको यदि हम सही से अरेंज करें तो AC बराबर में हो जाएगा B²/4। तो ये मिल रहा है ऑप्शन सी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग विनिंग अ गेम इज 0.79 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग द गेम। तो टोटल आउटकम क्या होना चाहिए? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो 1 में से इसकी नहीं होने की घटना घटा देते हैं। 1 माइनस 0.79 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.21। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। कुछ परसेंट में लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान से बनाएं। अब नेक्स्ट सवाल कह रहा है इफ़ द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर दिस एंड दिस। ये सम दिया हुआ और ये प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में आपको दिया हुआ है 2√3 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 3। तो इक्वेशन क्या होता है? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो x² और -2√3x प्लस 3। तो ये इसमें तो कोई कहीं मिल नहीं रहा है। प्लस में 3 चाहिए तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ पे है लेकिन b वाला वैल्यू माइनस में होना चाहिए। अब इसको और भी देखते हैं, a² माइनस 2ab प्लस b² है, यानी ये √3 का स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा x और -√3 का होल स्क्वायर भी हो सकता है। तो जो कि सही आंसर यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल है फॉर द सम डाटा x1 x2 xn विच रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज f1 f2 fn आर द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी ये दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है x1 x2 इस तरह से ये, और f1 f2 फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो मीन बराबर क्या होता है? सिग्मा f(i)(xi) अपॉन में सिग्मा f। अब इसको यदि हम सही तरीके से लिखते हैं तो इसके बदले सिग्मा f(i)(xi) बराबर में हो जाएगा सिग्मा f और इंटू x²। अब यहाँ पे कह रहा है सिग्मा f(x_i) माइनस x², यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे f(i)(xi) माइनस ये हो जाएगा सिग्मा f(i) और x²। तो ये इसी के बराबर है, तो यानी सिग्मा f(i)(xi) और ये भी हो जाएगा सिग्मा f(i) और xi, जो कि कट करके 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है अ सॉलिड स्फेयर इज कट इनटू 2 हेमिस्फेयर्स। द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स टेकन टुगेदर इज। यानी एक स्फेयर को कह रहा है, एक स्फेयर था, उसको 2 टुकड़े में काटा गया, 2 हेमिस्फेयर में काटा गया इस तरह से। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4πr², और इसका हो जाएगा 3πr², और ये भी 3πr²। तो इस तरह से
रेशियो कह रहा है तो इस दोनों को जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 4 पाई r² इज टू 6 पाई r²। तो ये पाई r² कट गया, 2 इज टू 3 हो गया सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ द पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड, p इजकल टू ये दिया हुआ है, q इजकल टू ये दिया हुआ है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए p बराबर कह रहा है 18a² और b की पावर 4 है, और q बराबर में दिया हुआ है 20 a का पावर 3 और b का पावर 2। तो एलसीएम जो हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के से निकाल करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 180, और हाईएस्ट पावर ए का 3 है, बी का 4 है, तो ये हो जाएगा एलसीएम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है नाइन्थ nth टर्म ऑफ एपी इज दिस, द कॉमन डिफरेंस इज। तो एपी दिया हुआ है, तो यहाँ पे A1 क्या हो जाएगा, n के बदले बारी बारी से 1 2 रखें तो ये हो जाएगा 7 + 4 यानी 11। A2 हो जाएगा 7 × 2 + 4 यानी 14 + 4 18। तो D बराबर होता है A2 - A1। तो 18 में से 11 गया तो ये हो जाएगा 7, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 18th सवाल कह रहा है फ्रॉम द डाटा 1 4 7 9 16 21 25 इफ ऑल इवन नंबर्स रिमूव। तो इवन नंबर कौन कौन सा है, इसमें इवन नंबर 16 है और 4 है। तो बचे कितने संख्या, 1 2 3 4 और 5, तो टोटल तो हो गया 5। अब इसमें से कह रहा है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर देखिए इसमें से प्राइम नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, प्राइम नंबर 7 है। बाकी ये तो कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, और 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है। तो यानी 1/5 इसका सही ऑप्शन हो गया बी। अब असर्टेन एंड रीजनिंग बेस्ड का सवाल है, कह रहा है इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल टचेज एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, यानी किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे एक ही जगह टच कर रहा है, देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये सही है, एक जगह टच करता है तो क्वाड्रेटिक नहीं होने चाहिए। अब कह रहा है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n वेयर n इज लेस ग्रेटर देन 0 कैन हैव अ मोस्ट n जीरोज। तो n की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो कैन बी मतलब उतने ही जीरो उसके होते हैं। तो यहाँ पे n बराबर में भी 0 भी 1 भी हो सकता था, तो ये छूटा हुआ है। तो ये पूरी तरह से सही नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है, बट क्योंकि इसमें n बराबर में 1 मतलब इस तरह से रहता, एक या एक से अधिक, तो उसके उतने ही जीरोज होते हैं। यहाँ पे आपको बी पूरी तरह से सही नहीं है, तो मतलब ऐसा रीजन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, यानी एक सर्कल का डायमीटर के एंड पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचा जाता है
वो पैरेलल होता है, ये सही है। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये एक दूसरे को व्याख्या नहीं कर पाता है। तो ए और बी बोथ आर करेक्ट, बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसके लिए ऑप्शन बी सही है। अच्छा है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट लेकर के उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।